बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो एकदा का अर्थ है कार्तिक मास। नंद बाबा परम भागवत परम वैष्णव हैं और यशोदा जी परम भक्तिमती हैं। तो कार्तिक मास में नंद बाबा यशोदा जी ने नियम किया है, नियम सेवा की है। इसलिए बालकृष्ण सो के जगें उसके पहले मैं स्नान ध्यान करके ठाकुर सेवा करके अपनो भजन माला पूजा नित्य नियम करके निश्चिंत है जाऊं, नहीं तो लाला आए के हमारी गोद में चढ़ेगो, अपरस बिगड़ जाएगो, सपरस रह जाएगो। ले साहब, ठाकुर जी के स्पर्श से भी सपरस हो जाती है मैया। इसलिए आगे लिखा है क्षौमम बासा, इसलिए रेशमी साड़ी धारण कर रखी है कि रेशम में स्पर्श का दोष नहीं लगता। कथनचित बालकृष्ण गोद में बिना नहाए चढ़ भी जाएंगे तो भी हमारा सपरस नहीं होगा, अपरस बना रहेगा। तो नंद महल के अन्य कार्यों में गृहदासियों को नियुक्त किया और बालकृष्ण के लिए अधोटा पद्मा गैया का जो दूध है उसको जमाया था, बढ़िया दही जमा है, उस दही का मंथन मैया स्वयं करने लगी और भगवान की इस मधुराति मधुर बाल लीलाओं का गान करने लगी। दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत, उनका गायन करने लगी। बड़ी सुंदर शोभा हो रही है, बड़ा प्यारा श्लोक है। क्षौमंबासा पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जातकम पंच सुभ्रू रज्ज्वाकरस श्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च स्विन्नम वक्त्रम कवर विगलन मालती निर्ममंथ। स्थूल कटिभाग है, उसमें सुंदर पचरंगा गोटेदार रेशमी लहंगा माता यशोदा ने धारण कर रखा है। ऊपर बड़ी सुंदर ओढ़नी ओढ़ रखी। यहां सूत्र नद्धम, ये सूत्र नद्धम का अर्थ क्या है? वो लहंगा केवल ऐसे ही लहंगा नहीं है, उसका जो डोरा है, उसका जो झब्बादार फुंदना है, उसमें भी 7 रंगों का फुंदना बनाया गया। सूत्र नद्धम, ये सूत्र नद्ध कहने से सूत्र नद्ध तो है ही है, पर वो सामान्य शोभायुक्त सूत्र नहीं है, वो विशेष शोभायुक्त सूत्र है। और पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम, वात्सल्याधिक्य के कारण यशोदा जी के स्तनों से दूध झर रहा है। जात कंपम च सुभ्रू, वो दधि मंथन कर रही है इसलिए कंपन हो रहा है, एक भाव। दूसरा भाव, भगवान की मधुर लीलाओं के गान करने से प्रेमोद्रेक हो गया है, तो सात्विक भाव यशोदा जी में प्रकट हो गए हैं। तो अश्रु कंप पुलक आदि भाव, तो कंप भाव, इसलिए कंपम च सुभ्रू रज्ज्वा करसश्रम भुज चलऊ कंकणत कुंडल चलत कंकणऊ कुंडले च, वो मथानी की रस्सी को खींच रही हैं, उसके आकर्षण के श्रम से भुजाओं के चलने से कंकण भी हिल रहे हैं और कुंडल भी हिल रहे हैं। कंकण भी बेसुरे नहीं हिल रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि वो जो गा रही हैं उनमें ताल देने का काम कंकण कर रहे हैं। ऐसे स्वर ताल में जैसे मजीरा बजते हैं ऐसे कंकण बज रहे हैं। श्विन्नम वक्त्रम, कार्तिक का महीना शुरू है, भोर की बेला है और कोई कठिन काम नहीं है, फिर भी पसीना आ रहा है। इसमें दो भाव, एक तो मैया यशोदा इतनी कोमलांगी हैं, इतनी सुकोमला हैं कि तनिक श्रम से भी उनको श्वेद आ रहा है। एक तो उनके सौकुमार्य सौंदर्य का वर्णन करने के लिए बात कही गई। दूसरी बात यह है कि भगवत प्रेम से द्रवित चित्त होने के कारण जो अष्ट सात्विक भावों में एक स्वेद माने पसीना उत्पन्न हो जाना, वो श्वेद आ गया है। वक्त्रम कवर विगलन मालती निर्ममंथ, कवर विगलन मालती, उनकी जो कवर माने वेणी है उसमें मालती के पुष्प गुथे हुए हैं और वो झर रहे, विगलन माने झर रहे हैं, और वो दधि का मंथन कर रही हैं। झर रहे हैं तो स्वामी जी एक साथ नहीं झर गए, एक एक करके झर रहे हैं। क्यों झर रहे हैं? एक एक करके क्यों झर रहे हैं और क्यों झर रहे हैं? क्या मैया ने ठीक से उनको बांधा नहीं जूड़ा में? मैया ने तो जूड़ा ठीक से बांधा होगा, क्योंकि मंथन की क्रिया करनी है तो शिथिल बंधन से कैसे काम चलेगा। मैया ने तो बढ़िया जूड़ा बांधा है, उसमें मालती के पुष्प भी गूथे हैं, पर वो एक एक करके झर रहे हैं। क्यों? वे पुष्प विचार कर रहे हैं अपने मन में
धन्य है यशोदा, धन्य है यशोदा, धन्य है तेरा वात्सल्य कि केवल शरीर से सेवा नहीं हो रही है, प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण सेवा में लगी। नेत्रों में कृष्ण की शयन की छवि, कानों से श्रवण कर रही है क्योंकि जो गा रही है उसको सुन रही है, जुआ से नाम रूप गुण लीला का कीर्तन कर रही है, हाथों से सेवा कर रही है, पैर भी हिल रहे हैं, कमर भी हिल रही है, एड़ी से चोटी तक हिल रही है, संपूर्ण अंग प्रत्यंग भगवत सेवा में समर्पित हो रहा है। और उससे जो प्रेम का जागरण हो रहा है, उस प्रेम के जागरण के कारण यशोदा जी में अष्ट सात्विक भावों का उद्रेक हो रहा है। तो इस प्रेम के लक्षणों को उदय होते हुए देख करके उन पुष्पों का मन ग्लानि से भर गया कि इस प्रेम स्वरूपा वात्सल्य सिद्धा यशोदा के शीश पर बैठने का अधिकार हमारा कहाँ है। हमें तो यशोदा की चरणरज मिल जाए तो हमारा पुष्प होना सफल हो जाए, धन्य हो जाए। तब उनको एक साथ गिर पड़ना चाहिए था बेणी से चरणों में, एक साथ नहीं गिरे। बोले ऐसे नहीं गिरेंगे, एक एक करके बढ़िया से चरण छुएंगे तो हमको तो पृथक पृथक चरण स्पर्श हो जाए। ऐसा होता है? देखो हम आपको बोलते हैं कथा का दर्शन सबसे बढ़िया दर्शन है। कहते हमको दर्शन नहीं हुआ। अरे भाई 3 घंटे 4 घंटे देख रहे हो और क्या देखोगे? मलमूत्र के भांड में देखने योग्य क्या है? लेकिन फिर भी यहां 4 घंटे 5 घंटे बैठेंगे संतोष नहीं होगा। जहां कमरे में वहां घुसेंगे वहां भीड़ लगेगी। बहुत उत्तम पक्ष है कि आपको दर्शन मिल गया, आपने कथा सुन ली, अब साधन में लग जाओ। बेकार की भीड़ मत करो, खड़ी करो और अपने साधन में लगो। उनके साधन में भी विक्षेप मत करो, अपना साधन भी करो। उनको भी समय दो। तो कुछ नहीं तो कोई साधन न करें तो आंख मूंद के सो तो सके, विश्राम तो कर सके, इतना तो दो कम से कम। लेकिन लोगों को तब संतोष होता है जब बिल्कुल पास आ जाएं, आंख से आंख बढ़िया से मिल जाए, तब संतोष होता है कि नहीं हाँ अब हम महाराज से मिले। तो पुष्पों को भी ये हो रहा है कि एक साथ गिर पड़ेंगे तो कौन चरण के पास जाएगा, कौन दूर छिटक के चला जाएगा, और एक एक करके ठीक सीधे में गिरेंगे चरणों में। तो मानो वो पुष्प एक एक करके गिर रहे हैं, मानो यशोदा का सहस्रार्चन कर रहे हैं। एक एक नाम से जैसे भगवान का हम लोग अर्चन करते हैं ना, रामाय नमः, विष्णुवे नमः, दामोदराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, नृसिंहाय नमः, वामनाय नमः, माधवाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः इत्यादि प्रकार से भगवान के नाम लेते हैं। ऐसी मानो यशोदा के अलग अलग नाम रूप गुण लीला के अनुसार उनकी सहस्र नामावली का स्मरण करते हुए पुष्प मानो यशोदा का सहस्रार्चन कर रहे हैं। ऐसी सुंदर शोभा हो रही है। अब यहां एक बात और है, पयोधरों का दूध क्यों झर रहा है? उसके 2 भाव। एक भाव तो यह है कि मैया सदलोनी माखन की निकास रही है और लाल जी सो के उठेंगे तो आज मैया दूध नहीं पिलाएगी। आज तो पिसी हुई मिश्री और बढ़िया केसर और इलायची से युक्त बढ़िया पद्मा गैया का माखन खिलाएगी। और जब माखन खा के ही श्री कृष्ण तृप्त हो जाएंगे तो हमको तो पिएंगे नहीं। और जिसको श्री कृष्ण अंगीकार न करें उसका तो नष्ट भ्रष्ट हो जाना ही अच्छा है। इस ग्लानि में वो दूध झर रहे हैं। अथवा वात्सल्याधिक के कारण पुत्र स्नेह स्नुत कुछ युगम, तो मैया के मन में यह आ जाए कि पहले दूध पिला लो, दूध झर रहा है, पहले इस वात्सल्य को पिला करके लाला को तृप्त करो। अब ध्यान दें, इसलिए दूध झर रहा है। और दूध की इस व्याकुलता को देख करके ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनंतीम जननीम हरि गृहीत्वा दधिमंथानम न्यसेधत प्रीतिमा वहन। मैया दही मथ रही है और वो तो आनंद विभोर होकर मंथन की क्रिया कर रही है। और बालकृष्ण सैया से उतर के घुटरुवन चल के आए और गृहीत्वा दधिमंथानम, झांकी का दर्शन करें, दोनों चरण मटका के नीचे लगा लिए ठाकुर जी ने और ऐसे मथानी पकड़ के बैठ गए। जोर से पकड़ ली मथानी, और जब पकड़ ली तो वह हिलना डुलने में बाधा आ गई। तब मैया ने आंख खोल के नीचे देखा, अरे अरे लाला तू जग गयो? हाँ मैया, अरे रोज तो मैं प्रभाती गाय गाय के तो कुछ जगामती और तू उठतो ही नहीं, और आज बिना जगाई जग गयो। ठाकुर जी बोले मैया बड़ी जोरन की भूख लग रही है।
मैया बोली मुझे खबर है कि तो उठते ही भूख लगेगी, यासों तो को जगाए वे के पहले ही मैंने तेरी भूख की व्यवस्था कर ली है। यही व्यवस्था में जुटी हुई हूँ, मंथन कर रही हूँ, बढ़िया सद माखन निकसेगो, अपने लाला को खूब झिक्के माखन खवाऊंगी। ठाकुर जी बोले मैया न जाने तेरी मटकी में कब माखन निकसेगो, मुझे तो अवई जोरन की भूख लग रही है, अवई दे याई में ते दे और सद माखन दे। मैया बोली ज्यादा तो भूख लग रही तो कल को बासी माखन है। बोले बासी नहीं खाऊंगा, यही में खाऊंगा। मैया बोले तो यही में ते कहाते दे दूं, तो दही है, अभी तो मक्खन ऊपर आया नहीं, कैसे दे दूं। अच्छा चल लाला दूध पी ले, तो भूख शांत रह जाएगी। मैया बाल कृष्ण को गोद में लेकर दूध पिलाने लगी। अब देखो स्वामी जी वो भाव, दूध इसलिए झर रहा था, अब उनको वो कृतार्थ हो गए, इसलिए ठाकुर जी बिना जगाए जग गए, क्योंकि दूध की भावना को पूर्ण करना। यहाँ महाराज जी प्रत्येक अंग प्रत्यंग चैतन्य है, यहाँ भगवत लीला का प्रत्येक पदार्थ चैतन्य है, सबका भाव में लीला हो रही है, ये सामान्य लीलाएं नहीं है। अब जब ठाकुर जी दूध पी रहे हैं, उसी बीच में चूल्हे पे धरो भयो दूध उफनवे लग गयो। उत्सिच्य माने पैसिस्त्वदिस्रते, दूध रखा है, अब दूध क्यों उफना। जैसे मैया के पयोधरों में स्थित दुग्ध व्याकुल है कि हमें नहीं पिएंगे, माखन खा लेंगे तो हमारी तरफ देखेंगे नहीं, मैं नष्ट हो जाऊं। यही बात तो वो चूल्हे पे चढ़ो भयो दूध सोच रहे हो है कि जब मैया को दूध ही झिक्के पी लेंगे तो हम हमारी तरफ तो देखेंगे नहीं। तो जिसको श्री कृष्ण अंगीकार न करें उसका तो जल जाना, नष्ट हो जाना ही ठीक है। इसलिए वो स्वयं आग में आत्मदाह कर रहा है दूध। इसलिए यशोदा जी दौड़ी। क्यों दौड़ी? अब यहां एक भाव लीला में लोग देते हैं, अच्छी बात है, भाव की दृष्टि से उसका हम निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़ी इस बारीक बात कहने जा रहे हैं। एक भाव देते हैं लीला में कि मैया से लाल जी ने पूछी कि मैया तू सांची सांची बता, तो ये मैं प्यारो लगूं कि दूध दही माखन मिश्री प्यारो लगे। तो मैया ने कही कि नंद महल में दूध दही माखन मिश्री तो निरो है, खूब है, पर्याप्त है, और तू तो अकेलो है, तू हमको ज्यादा प्रिय है। ठाकुर जी को गुस्साई कभी तो कह रही कि तू ज्यादा प्रिय है, और दूध उफनते देख के दूध उतार भी चली गई। तो इसलिए भगवान ने यशोदा जी का मटका फोड़ दिया। ऐसा भाव लीला में दिखाते हैं, लेकिन हम बड़ी विनम्रता से यह बात निवेदन कर रहे हैं, इससे इस भाव से यशोदा के वात्सल्य में अंतर समझ में आ जाता है। ध्यान में ही बात करें कि यशोदा जो कह रही है वैसी नहीं है। बालकृष्ण में प्रेम होता तो दूध उफने तो बन जाए। ये भाव देने से यशोदा के वात्सल्य में ग्रहण लगता है, और यशोदा जी का विशुद्धतम वात्सल्य है। इसमें कोई न्यूनता की आशंका भी करेगा तो अपराध लग जाएगा। तो ये भाव ठीक नहीं है। तब क्या भाव है? स्मृतियों में लिखा है स्वामी जी, यथा यथा जीर्यति दुग्ध मग्नऊ तथा तथा नश्यति बालक आयु। अग्नि में जैसे जैसे दूध जलता है वैसी वैसी बालक की आयु क्षीण होती है। इसलिए माताओं कान खोल के सुन लो, दूध चूल्हे पे गैस पे चढ़ाने के बाद वहां से हटना नहीं चाहिए। दूध उफन कर यदि आग में जलेगा तो बालकों का अमंगल होगा, उनकी आयु नष्ट होगी। और गांव में ऐसा बोलते हैं स्वामी जी कि गाय के आंचर में जलन होती है, उसका दूध जब आग में जलता है तो गाय का जो ऐन होता है उसमें जलन पड़ती है। तो ऐसा भी भाव देते हैं। तो यदि गाय के आंचर में जलन पड़ रही है तो भी गोपराध बन रहा है, और यदि बालक की आयु नष्ट हो रही तो भी अनुचित है। तो दूध को उतारने में बालकृष्ण के प्रति प्रेम ही व्यक्त हो रहा है। बालकृष्ण दीर्घायुष्य को प्राप्त करें, इनकी आयु की न्यूनता न होवे, ये हजारों वर्ष तक जीवे, यही यशोदा को अभिष्ट है। और यशोदा तेरो चिर जीव गोपाल, गोपियां भी यही करती हैं। इसलिए ठाकुर जी की दीर्घायुष्य की कामना से, ठाकुर जी के प्रति प्रेम होने के कारण ही यशोदा दौड़ के गई हैं, दूध उतारा है। पर श्री ठाकुर जी ने सोचा आज तो कुछ न कुछ लीला करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा?
कौन सी लीला करनी पड़ेगी? बोलो क्रोध लीला करना पड़ेगा, करेगी। भगवान में क्रोध है नहीं, भगवान में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मद है, न मोह है, कुछ नहीं है भगवान, क्योंकि माया रहित मुकुंदा, क्या से होगा भगवान में? तो भगवान में तो ये विकार है ही नहीं, वो निर्विकार परमात्मा है। तो इन विकारों ने भगवान से लड़ाई की। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, स्वामी जी, इन सब ने भगवान से लड़ाई की कि सारी सृष्टि को आपने बनाया, तो ये बताओ हमें किसने बनाया है? भगवान हंसने लगे, बोले तुम सबको भी हमने ही बनाया है। तो इसलिए बनाया कि अपने से दूर रखो। हमको पैदा किया और हमको अपने से दूर कर दिया, ये तो आपने हमारे साथ घोर अन्याय किया। तब क्या करें? बोले करोगे क्या? हमको अंगीकार करना पड़ेगा। भगवान खिलखिला के हंसे, बोले बिल्कुल करेंगे अंगीकार। जब माया मनुष्यम हरिम, जब नरनाट्य करने आवेंगे, तब अपनी लीला में जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको बुला लेंगे। इसलिए काम की भी जरूरत पड़ती उसको भी बुला लेते हैं, नृसिंहावतार में क्रोध की जरूरत पड़ती उसको भी बुला लेते हैं, लोभ को भी बुला लेते हैं। लोभेन चोरई तुमद्य गृहम प्रविष्टा, सबको बुला लेते भगवान, विकारों को भी धन्य कर देते हैं। महाराज जी, हमारे मन में तो एक बात आती है कई बार कि विकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। विकार नाम की कोई चीज नहीं है। कौन कहता ये विकार बुरे हैं? हम कहते हैं ये विकार सबसे अच्छे हैं, बुरे नहीं। आप कहेंगे आपको दिमाग गर्म हो गया कि खराब हो गया कि माथा फिर गया है, क्या बोल रहे हो? असंबद्ध। ये जब भगवान से उत्पन्न हैं तो भगवान के हैं। किसके हैं? तो भगवान से इनको जोड़ना चाहिए। हम इन विकारों को भोगों से जोड़ते हैं, इसलिए विकार हमको बर्बाद कर देते हैं। हम अपने विकारों को भगवान से जोड़ें तो विकार ही विकार नहीं रह जाएंगे, हमारे लिए आशीर्वाद बन जाएंगे, हमको भगवत प्राप्ति का साधन बन जाएंगे। और नहीं तो इस श्लोक का अर्थ आप क्या करोगे? कामाद गोप्य भयात कंसः द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः संबंधात् कृष्णयो यूयम स्नेहात् भक्त्या वयम विभो। इसका अर्थ क्या करोगे? इसलिए काम बुरा नहीं है, काम को राम जी से जोड़ दो। हमने काम को विषय से जोड़ दिया, भोगों से, संसार से जोड़ दिया, इसलिए काम हमको नष्ट करने वाला, हम जिसको नष्ट करेंगे वो तो हमें नष्ट करेगा कि नहीं? हमने काम को गलत जगह में लगाया तो काम ने कहा तुम बर्बाद हो जाओगे, साफ दे दिया काम ने हमको। एक दुआ लिखने ही लायक है, दुआ संत मलुकदास जी की वाणी का दुआ। काम मिलावे राम सो जो यह राके जीत, दास मलूका यों कहे जो तेरे मन आवे परतीत। यह काम तुमको राम जी से मिला देगा, बस इस काम को जीत के रखो, इसको संसार की ओर मत जाने दो, इस काम को राम से जोड़ दो। दास मलूका यों कहे जो तेरे मन आवे प्रतीत। काम को गोपियों ने कृष्ण से जोड़ दिया, कृष्ण मिले कि नहीं मिले? अब हम आपसे कहते हैं लोभ है सर्व पाप को मूल, सारे पापों की जड़ लोभ है। ठीक है? कथा सुनने का लोभ जग जाए तो, कीर्तन करने का लोभ जग जाए तो, दर्शन का लोभ जग जाए तो, सेवा का लोभ जग जाए तो, परीक्षित को कथा श्रवण का लोभ जग गया, कल्याण हो गया। भगवत प्राप्ति का लोभ जग जाए तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह निशा जग सोबनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। और संत मलुकदास जी महाराज कहते हैं तुम चिंता मत करो कि हम मोह नहीं त्याग पा रहे हैं, इन संतन के मोहते मिली है रघुराई,
संत सदगुरु से मोह कर लो, तुमको राम जी मिल जाए। तएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वार मपाव्रतम। क्या कहना? तो विकार हमने उनको बनाया है, वो विकार नहीं है, वो सब भगवान के, भगवान लीला के अंग हैं। हम अपने विकारों को भगवान से जोड़ दें तो ये विकार ही हमको निर्विकार बना देंगे, ये विकार हमको पूर्ण जीवन मुक्त बना देंगे, परम प्रेमी बना देंगे। तो यहां संजात कोप है। क्या है? कोप है नहीं भगवान में, सम उपसर्ग और लगा दिया, संजात कोप। कूद खड़ा था महाराज, हमको कब अंगीकार करोगे? आओ। तो समजात कोप, कोप को जैसे भगवान ने अंगीकार किया, अब आंख लाल हो गई, होठ फड़कने लगे, क्रोध आ गया ना, और तुरंत एक पत्थर से तोड़ दिया मटकी को, और मटकी को फोड़ करके संदस्य दधभिर दधिमंच भाजनम, अपने दांतों से ऐसे दांत दबाए, होठों को अपने दांतों से दबाए हुए हैं, लाल लाल होठ फड़क रहे हैं, और पत्थर से उन्होंने मटका फोड़ दिया। और भित्वा मृषाश्रु, मृषाश्रु, मृषाश्रु माने झूठे आंसू, नकली आंसू। कैसे? जैसे सनेमा वाले नकली आंसू से रोते हैं। अब सनेमा में नायक मर गया या घायल हो गया, और नाई का माथा पटक पटक के रो रही है, और दर्शक भी रोने लग जाते हैं, वो दृश्य देख करके रोने लग जाते हैं। लेकिन क्या वस्तुतः नायक मरता है? ऐसे मरने लग जाए तो सब नाटक बंद हो जाएंगे। तो रोना भी एक कला है, वो रो लेते हैं कलाकार। महाराज कथावाचकों में भी बड़ी कला होती है। हाँ, फट से रो जाएं, फट से कहो हंस जाएं, ये सब सीखना पड़ता है। हमको रोना नहीं आता। हाँ। और एक बीमारी है, रोना आ जाए तो फिर बंद नहीं होता, ये और समस्या है। एक बार पटना में कथा हो रही थी, 1 घंटा की कथा बाकी थी, तो किसी बात पर ऐसा रोना शुरू हुआ कि 1 घंटे तक रोते ही रह गए, बाद में रात तक रोते रह गए, रोना बंद ही नहीं हुआ। तो हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे रस भाव न जगे थोड़ा, नहीं तो कथा कैसे कह पाएंगे? कथा कहनी है तो भाव से बचना पड़ेगा। और ये कलाकारी के झूठे आंसू काम नहीं देते हैं, भक्तन के जो प्रेम के आंसू, ये नाटक के आंसू नहीं, भक्तन के जो प्रेम के आंसू, इनको जग में मोल न तो ठाकुर जी शास्त्र वहां झूठ मूठ के रो क्यों रहे हैं? रो इसलिए रहे हैं कि बालक को रोते हुए देखकर मैया क्रोध नहीं करेगी, लगे कि कुछ हो गया इसके साथ, किसी ने मार पीट दिया, इसलिए तो रो रहा है। इसलिए माता के कोप से बचने के झूठ मूठ रोने का अभिनय कर रहे हैं। और महाराज जी माखन को दूसरे घर में जाकर के जघास हयंगव मंतरंगता, दूसरे कक्ष में घुस करके पुराने माखन को खाने लगे। वो खाने ही नहीं लगे, एक उखल को घसीट कर ले गए, उस पर खड़े हो गए, और खड़े होकर के उलूखलांग्रे रूपरि व्यवस्थितम मर्काय कामम दत्तम सुचिस्थितम हयंगवीनम हयंगवम चौरी विशंकिते क्षणम निरीक्ष पश्चात सुतमागमच्छनैहि। छींके पर स्थित जो माखन की मटकी है, उखल पर खड़े हैं, एक हाथ से छींका पकड़े हैं, और ऊपर माखन का एक एक लौंदा उठा के मरकाय मरकाय कामम ददतम शिचिस्थितम। पहले इन्होंने श्लोक सुनाया था राम स्नेही मिश्र जी ने, तो मरकान भोक्षण कहा था आपने, वहां क्या था? मरकान भोक्षण विभजति सचेन नाति भांडम भिन्नति, मरकान में बहुवचन था, और यहां क्या है? एक वचन, मरकाय कामम ददतम शिचिस्थितम, यहाँ एक वचन है। तो महाराज जी संतों के गुरुजनों से मुख से सुना है कि रामावतार में बंदरों ने बहुत सेवा की थी, और राम जी अलग से उनको कुछ खिला पिला नहीं पाए, बोले सबका झरा न्योता है, ब्रज लीला में आ जाओ, हम माखन चोरी लीला में तुमको भी संग ले चलेंगे, तुमको भी खिलाएंगे। तो बंदरों को खिलाते हैं, पंचायती सब बंदरों को खिलाते हैं, लेकिन जहाँ एक वचन है मरकाय, वहाँ श्री हनुमान जी का संकेत है। जहाँ एक गोपी का संकेत है वहाँ राधा रानी, और जहाँ मरकाय एक वचन का संकेत है वो श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो हनुमान जी कहाँ से आ गए? अरे आ नहीं गए भैया, ये तो जब से बाल कृष्ण का अवतार हुआ है तब से स्वर्णिम कपि के रूप में नंद महल में ही निवास करते हैं। हाँ, वहीं निवास करते हैं। काग विष्णु जी वहीं किसी मुर्गरी पर विश्राम कर लेते हैं। काग के भाग कहा कहिए,
हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो हनुमान जी कागुसुंडी जी दूर कहां जाएंगे, इसलिए मरकाय कामम ददतम सुचिष्टितम। और मैया यशोदा पीछे पीछे धीरे से पहुंची, पास पहुंच गई और मैया को हाथ में छड़ी लिए हुए देखा तो ठाकुर जी कूद पड़े उखल से और भागने लगे। और यशोदा पीछे पीछे भाग रही है। किसके पीछे भाग रही है? बोले गोप्यन्व धावन यवाप योगिनाम क्षमम प्रविष्टुम तपसे ऋतम मना। कई कई जन्मों तक कठोर तपस्या करके अष्टांग योग समाधि आदि के द्वारा अपने मन को अत्यंत विशुद्ध बना लेते हैं। उस विशुद्ध मन में भी भगवान को बांध नहीं पाते हैं, उस विशुद्ध मन से भी भगवान को पकड़ नहीं पाते हैं बड़े बड़े योगी और तपस्वी। और यशोदा उनको पकड़ने के लिए दौड़ रही है, वो भी खाली हाथ नहीं, कोई चंदन पुष्प अक्षित तुलसी फूलमाला लेके नहीं, छड़ी लेके दौड़ रही है। ताम आत्तयष्टिम, आत्तयष्टिमन ऐसी प्रहार की मुद्रा में छड़ी लेकर के दौड़ रही है। वेग से दौड़ने से मैया की वेणी खुल गई, केस खुल गए। पूरे नंद महल में दौड़ाया ठाकुर जी ने, छोटा मोटा नंद महल थोड़ा ही है। दौड़ते 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 मैया थक गई। पहले तो मन में सोच रही कहां भाग के जाएगा, पकड़ लूंगी, छोटा सा बालक है। लेकिन अब समझ में आ गया कि मैं तो थक के चूर रह गई, भाई हाथ ना आया। अब निराश है गई भैया, ठाड़ी है गई। बोली मैं काऊ प्रकार से या बालक को पकड़ नहीं सकूं, नहीं पकड़ सकूं। भगवान की लीलाओं के बड़े सुंदर भाव हैं। जब तक साधक साधन बल का आश्रय लेकर यह निश्चय करता है कि हम अपने साधन के बल से भगवान को पकड़ लेंगे, तब तक भगवान भागते रहते हैं। और साधन तो प्रमाद रहित होकर अहर्निश करता है, पर अत्यंत दैन्य भाव से भरकर प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, हमारे साधन में इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि मैं आपके चरणों तक पहुंच सकूं। मेरा साधन आपके चरणों तक हमको नहीं पहुंचा सकता है, मेरा असाधन ज्यादा है, साधन कमजोर है। हे प्रभु, आप अपनी ओर से कृपा करुणा करके प्राप्त हो जाएं तो भले ही हो जाएं, मेरी सामर्थ्य तो आपके तक पहुंचने की नहीं है। इसी को भगवती पराम्बा श्री जानकी जी वाल्मीकि रामायण में कह रही हैं, माम नयेद यदि काकुत्स्थः तत्तस्य सदृशम भवेत्। अब इसकी व्याख्या करेंगे तो दूसरा विषय शुरू हो जाएगा। इसलिए जब साधक अहम शून्य हो जाता है और साधन तो करता है, साधन करते करते थक के चूर हो जाता है, पर अब कृपा का आश्रय लेता है, तब ठाकुर जी भागना दौड़ना बंद कर देते हैं। ठाकुर जी खड़े हो गए, मैया खड़ी तो ठाकुर जी खड़े। मैया तो अब इतनी थक गई कि ठाकुर जी के पास जा नहीं सकती। लाला कन्हैया, हाँ मैया, लाला देख, आजा बेटा, मेरे पास आजा। मैया बोली तू मुझे मारेगी तो नहीं। लाल जी बोले मारूंगी क्यों, जोर की आरती उतारूंगी, पूजा करूंगी। सभी कभी न कभी बालक ही थे, और माताएं कैसी आरती पूजा करती हैं सबको पता होगा। बचपन में कुछ न कुछ उपद्रव तो सब करते ही हैं, और मैया बढ़िया से आरती पूजा करती है। भगवान ने सोचा आरती पूजा का अभ्यास तो हमारा बहुत पुराना है, ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र, महेंद्र सब हमारी आरती पूजा ही कर रहे हैं, आज मैया की ही आरती पूजा सही। जब देखा कि ये ज्यादा डर रहे हैं तो भगवान ने, मैया ने त्यक्त्वा यष्टिम, अपनी छड़ी को दूर फेंक दिया। सुतम भीतम विज्ञायार्भक वत्सला, अर्भक वत्सला, यशोदा के हृदय में बड़ा वात्सल्य है। और अब ठाकुर जी की स्थिति क्या है, कृतागसंतम प्ररुदंत मक्षणी, मैंने अपराध किया है, भगवान रो रहे हैं, बड़े बड़े नेत्रों से अश्रु प्रवाह चल रहा है, मोटा मोटा काजल लगकर लगा हुआ है, आंसुओं में घुल घुल करके वह काजल कपोलों पर आ रहा है, कपोल से छाती पर आ रहा है, और अपनी हथेली से ठाकुर जी उसको पोंछ रहे हैं, और वो लाल लाल हथेली काली हो रही है, भय के कारण नेत्र चकरा रहे हैं। इस अवस्था में बालकृष्ण को देखकर मैया ने छड़ी फेंक दी और कहा, लाला अब तू रोए रहे हो है, देख रोवे मत, तू कान पकड़ के एक बार कह दे कि अब मैंने जो ढिठाई करी सो करी, अब मैं ढिठाई नहीं करूँगा, धृष्टता नहीं करूँगा, और अब मैं अच्छे लक्षण सीखूंगा, पढ़ो लिखो करूँगा, आज मैं तो सुधार के मानूंगी। लाल जी रो तो रहे, लेकिन ये एक बार भी नहीं कहा कि मैं चोरी नहीं करूंगा, लीला नहीं, इसलिए तो आए, ये नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा काम। बड़ो हटिए, रोए रहे हो खाली हैं,
एक बार यानी क्षमा नहीं मांगी, माफी नहीं मांगी, अब तो या मैं जरूर बांधूंगी। और रस्सी से उखल से ठाकुर जी को बांधने लगी। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम ना पिछा परम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः। न जिनमें बाहर है, न भीतर है, न ऊपर पूर्व है, न पश्चिम है, कुछ नहीं है जिनमें, जो सबके भीतर हैं, सबके बाहर हैं, जो जगत के पहले भी थे, जगत के रूप में भी हैं, जगत के पश्चात भी रहने वाले हैं, उन सर्वगत सर्वरूप परब्रह्म परमात्मा को प्राकृत बालक मान करके यशोदा बांधने लगी। पर 2 अंगुल न्यून हो गए। कम क्यों पड़ जाती रस्सी 2 अंगुल? यही मुख्य बात है, अहंता और ममता। ये अहंता ममता दोनों नष्ट होती हैं तभी प्रेम का उदय होता है। यशोदा की अहंता ममता भी नष्ट हो गई। अब ये समाप्त हो गया कि मैं इसको बांध सकती हूँ। यहाँ स्वामी जी एक विशेष बात है, मैया यशोदा ने बालकृष्ण को उखल से नहीं बांधा। ये बात जो हम लोग सीधे कहते थे मैया ने उखल से बांध दिया, पर आप ध्यान दें मूल में तो यशोदा जी ने नहीं बांधा। आप श्लोक सुनिए, स्वमातु स्विन्न गात्राया, मैया पसीने में लथपथ हो गई। विस्रस्त कवर स्रजा, बेड़ी खुल गई, माला गिर गई। दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, अपनी मैया की हालत देखी तो कृपया सीत स्वबंधने। कृपया में क्या है? तृतीया का एक वचन। कर्ण में तृतीया होती है, और कर्ण की परिभाषा क्या है? साधक तमम कर्णम। क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक होता है उसे कर्ण कहते हैं। तो ऊखल बंधन रूप क्रिया की सिद्धि में यशोदा कारण नहीं है, कृपया में तृतीया है, इसलिए प्रकृष्ट उपकारक कृपा ही है। जैसे कहते हैं लेखन्या पत्रम लिखति, लेखन्या पत्रम लिखति, इसका मतलब है कि पत्र लेखन के कार्य में लेखनी की अनिवार्यता आवश्यक है, लेखनी के बिना लेखन की क्रिया संभव नहीं, इसलिए उड़ूखल बंधन की क्रिया कृपा से हुई है, यशोदा ने नहीं बांधा है। अब एक बात बड़ी ध्यान से सुनने की, कि आप इस प्रकरण को सुनकर ये समझ रहे होंगे कि भगवान साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। तो क्या साधन से उदासीन हो जाना चाहिए? अरे राम राम, भूल कर ऐसी बात अपने मन में नहीं आनी चाहिए। साधन से कभी उदासीन नहीं होना चाहिए। भगवान बंधन कब स्वीकार करेंगे? कृपा तब प्रकट होगी, दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया। साधन करते करते साधक थक के चूर हो जाए, बेहोश होकर गिर जाए, तब ठाकुर जी को कृपा करुणा का उदय होता है, तब वे सामने आते हैं। इसलिए कृपया सीत स्वबंधने, इसी को गोस्वामी जी ने कहा। मन क्रम भजन छाड़ी चतुराई, मन क्रम भजन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। भजन तो करना पड़ेगा, तब कृपा करी है रघुराई। और भजन के लिए मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, वो चतुराई भी छोड़नी पड़ेगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब मैया ने जब आंख खोली तो उन्हें क्या देखा कि लाला बंधे हुए हैं, समझ गए? इसका मैया ने बांधने, मैया तो बेहोश सी हो गई, मूर्छित जैसी हो गई, पर ठाकुर जी के रुदन की ध्वनि सुन के मूर्छा जगी और उसने देखा कि बंधे हुए हैं, तो ये नहीं समझा कि अपने आप बंध गए। मैया ने यही समझा कि मैंने बांध दिया। ये भगवत लीला है। वस्तुतः भगवान को कौन बांध सकता है? किसी में हिम्मत है? अरे भाई, हवा को मुट्ठी में बंद कौन कर सकता है? भगवान को भला कौन बांधने में समर्थ है? गोपी आ गई, हमारे कन्हैया छोड़ दे, क्यों बांध दियो? बोले तुम्हारे कर्मन के कारण ही लाला बंधे हो, तुम सबन ने मिलजुल के हमारी लालाएं चोरी करवो सिखायो, ढीठ बनायो। हाँ, एक बात और है, भगवान ने ये लीला इसलिए की कि यशोदा जी गोपियों को फटकारने लग गई थी कि हमारा लाला कभी घर में तो ऐसा करता ही नहीं, तो तुम्हारे यहाँ उपद्रव कैसे करता होगा? तो लाल जी ने सोचा कि मैया से अनजाने में भक्तापराध बन रहा है, ये फटकार के भगाती हैं, तो गोपियों के यहाँ तो थोड़ी करता हूँ, यहाँ ज़्यादा उत्पात करूँगा तो मैया समझेगी कि जब यह हमारो भय ना आए, हमारे आंखन के सामने ते उत्पात करे, तो जहाँ यह अकेलो है वहाँ तो सबरे शुक्र शनिचर ने लेके ये जाए, वहाँ तो पतो नहीं कहा करतो होएगो, फिर गोपिन को डांट वो फटकार वो बंद कर देगी मैया। इसलिए ठाकुर जी ने अपनी मैया को भक्तापराध से बचाने के लिए इस प्रकार की लीला की। आप पहले सुन चुके हैं कि दाऊ जी को भेजा, दाऊ जी ने कहा मैया मेरे कहवे ते छोड़ दे। बोले तू कौन है? बोले मैं शेष अवतार हूँ,
बोले जा दूसरी जगह फुफकारी मारियो शेषा अवतार है तो बड़ो ब्रह्मांड भस्म कर वे बारो है, जा जा 3 2 5 करेगो ना तो दूसरे छोड़ते तो को बांध दूंगी। हाँ, यशोदा जी के भाव को प्रणाम किया। निर्वाण दायक क्रोध जाको, क्रोध निर्वाण को देता है। ये क्रोध का जो अभिनय है ना संजात कोपह, वो क्योंकि यमलार्जुन का उद्धार करना है, निर्वाण देने के लिए क्रोध को स्वीकार किया है, उखल से उद्धार किया है, स्वयं उद्धार नहीं किया। सीधे सीधे किसी का उद्धार नहीं करते ठाकुर जी, अनुचर के द्वारा उद्धार करते। अनुचर है, पीछे पीछे चल रहा है, ये अनुचर भक्त हैं, संत हैं, इनके माध्यम से ही जीवों का उद्धार कराते हैं। जैसे उखल अटकाया और एक झटका लगाया, विशाल वृक्ष गिर गए। अच्छा एक बात बताओ, वृक्षों के गिरने का शब्द होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा। लेकिन आश्चर्य की बात है, भगवत लीला संपादिका शक्ति योग माया भगवत लीला में निरंतर उपस्थित रहती है। इसलिए जब यमलार्जुन स्तुति करके चले गए नलकूबर मणिग्रीव, तब शब्द हुआ गिरने का, तब तक भगवान की माया ने शब्द को रोक लिया। नलकूबर मणिग्रीव जो नारद जी के साप से वृक्ष की योनि को प्राप्त हो गए थे, उन्होंने स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनूनाम, कह करके स्तुति की है। और जब स्तुति किया तो अब इसकी व्याख्या और कभी किसी प्रसंग में करेंगे। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनूनाम, बोले हम खोल दें आपको? बोले तुम क्या खोलोगे हमको? जो जही बांधे सुर असुर नाग मुनि प्रबल कर्म की डोरी, विनय पत्रिका में, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमत कर बांधे हो सकत न चोरी। अविच्छिन्न ब्रह्म को बांध दिया यशोदा ने और वो मुक्त नहीं हो सकता। अब यहां मैया ने बांधा और नंद बाबा ने मुक्त किया। नंद बाबा ने दौड़ करके छुड़ाया और पूछ रहे भैया ये हमारे दादा परदादान के देव पुराने ये यमलार्जुन के वृक्ष, ये जुड़मे अर्जुन के पेड़ कैसे गिर गए? छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे। बालक बोले बाबा या कन्हैया ने जैसी उखल इनके बीच में अटकाए के एक झटको दियो, ये विशाल वृक्ष एक झटका के लगते गिर पड़े और इनकी आवाज नेकू ना है भाई। इनमें ते 2 चमकने चमकने देवता निकर पड़े। विन्न या कन्हैया को लंबी डंडौत करी, परकम्मा लगाई, फुर्र से उड़ गए ऊपर को। जैसी वे उड़े सोई जोर की आवाज बड़ी, धड़ाम धूम जोर की आवाज। बालक तो सही सही बात करे, लेकिन किसी को विश्वास नहीं कि देवता निकर पड़े, यूं हो गया त्यों हो गया। ये बच्चे हैं ऐसे बोलते हैं। यहां एक बात लिखी है, प्रहसद बदनो नंदा विमोच। प्रहसद बदना, हंसते हुए नंद बाबा ने खोला। क्यों? यदि बाबा दूसरी मुद्रा में करेंगे तो लाल बालकृष्ण और कहीं भयभीत न हो जाएं। मैया ने तो बांध दियो, बाबा पता नहीं काकर उल्टो लटकावे होगा। इसलिए बाबा हंसे। क्यों हंसे? छोटा बच्चा गिरता है तो बड़े लोग क्या करते हैं? कहते हैं चेटी मर गई, चेटी मर गई, चेटी मर गई। और फिर भी बालक को संतोष ने बाकी तो घोंटू में लग गई है और तुम कह रहे हो चेटी मर गई। तब क्या करते हैं? ऐसे पटक के धरती पर एक हाथ मार देते हैं। बालक को उतने से ही संतोष हो जाता है कि जिसने हमको चोट पहुंचाई उसकी पिटाई हो गई, हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया। बालक के इतने में ही आंसू रुक जाते हैं, उसको समाधान मिल जाता है। अरे लाला कछुना हो, गिर गए तो गिर गए, अच्छा आ लाला आ, गोद में चढ़िया, गोद में आ गया। और मैया यशोदा दौड़ी भई आई। जैसी यशोदा दौड़ी भई आई, अब बाबा को क्रोध आया। बाबा बोले अरे अब तक तो कंस के भेजे भय असुरंते भयो, अब तो हमें घर में ही आफत आई गई। कहा हैगा तो तेरे बुद्धि को? अरे नारायण की दया सो, संत ब्रजवासी ब्राह्मणन के आशीर्वाद सो, गौ मातान की सेवा के प्रताप सो बुढ़ापे में लाला भयो है और तुम बांध रही हो। अरे कब मऊआ बांध दोगे? मैं बड़ा बूढ़ा हूं। हाँ तो लाला बांधो कल। मनसुखा हाँ बाबा ठीक कह रहे हो, कल 13 नंबर है बंधवे को। मैया बहुत दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है। मेरे चित्त में कठोरता कैसे आ गई? कहीं ये वृक्ष बालक के ऊपर गिर जाते तो क्या होता? आज हमारे कुल देवता नारायण ने हमारे बालकृष्ण की रक्षा की है। और बाबा तो बोले अब मैं यहाँ नंद महल में नहीं रहूंगा, क्योंकि तू सिंघनी है रही है, मरखनी है रही है तू। अब मैं तो अब यहाँ से चलो जाऊंगा। कहाँ जाओगे? बोले तीर्थ यात्राम गमिष्यामी कंठे कृत्वा तु बालकम, बालक को गले से लगा के तीर्थ यात्रा चलो जाऊंगा। और बाबा अपने कंठ से बालकृष्ण को लगाए के अथाई में जाए के बैठ गए। अब मैया ने रोना शुरू किया। मैया तो भोरी
मैया विश्वास है गए कि बाबा बहुत प्रेम करते हैं। अब बाबा रुकवे वाले ने बाबा लेके गए कन्हैया। अब तो मैया पछाड़ खा के गिर गई और निश्चय कर लिया यदि श्री कृष्ण चले गए और बाबा चले गए तो मैं तो तत्काल प्राणन त्याग दूंगी। अपनी मैया की विकलता को देख करके ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजा में हम, श्री ठाकुर जी रोवे लगे। तांस तथैव भजा में हम, मैया रो रही, ठाकुर जी रो रहे। बाबा ने कही लाला अभी तो तू खेल रहे हो, अब क्या ही को रो रहे हो? बोले मैया बाबा मुझे बड़े जोरन की भूख लग रही है, भूख के मारे रो रहे हूँ। अच्छा तो ठीक है, भूख तो लग सके। एक बाल हाँ बाबा देख मेरे घर में तो जइयो मत, वहाँ तो जसोदा को राज है। तू अपने घर से बढ़िया सुंदर अधोटा दूध को कटोरा भर के ला। उसका तो सौभाग्य, उसने अपनी माँ से कहा सोने के कटोरा में एकदम भर के मलाई, एक सूत मलाई पर रही, सुंदर दूध मिश्री मिला हुआ दूध लेकर बाबा ने बड़े प्रेम से कटोरा हाथ में सोने का कटोरा लेके लाल जी के अधर से लगाया। ठाकुर जी मोड़ो कर लियो, इधर के इधर मोड़ो कर लियो, फिर लगा, फिर पीछे गए। अभी तो रो रहे हो कि मैं दूध पीऊंगा, अब नाक मुंह से कोड़ रहे है, एक घूंट दूध तेने नहीं पियो। कहा बात है बाबा मैं ये दूध ना पीऊंगा, तो कहा पियोगे? मैं तो अपनी मैया को दूध पीऊंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, मैं अपनी मैया को दूध पीऊंगा। मैया 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 कह के बाबा बालकृष्ण रोने लगे। यशोदा जी के कान में शब्द गया कि बालकृष्ण मेरा नाम लेकर रो रहे हैं। दौड़ी यशोदा, भगवान उछलकर यशोदा जी की गोद में चढ़ गए और स्वयं आंचर खोलकर ठाकुर जी दूध पीने लग गए। और मैया बस वहीं बैठ गई, मैया की भाव समाधि लग गई और ठाकुर जी दूध पीते पीते सो गए। अब हल्ला गुल्ला मत करो, सोनदेव ठाकुर जी है, मुकाम पे कथा पहुंच गई है। बस बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथाएं तो बहुत शेष हैं, लेकिन कल हम रासपंचाध्यायी की चर्चा करेंगे। हमारे आचार्य जी कह रहे कि रासपंचाध्यायी कब सुनाओगे, तो कल हम सुनाएंगे। अब जैसे कथा चली वैसे चलन दो, बाकी आखिरी दिन में जल्दी जल्दी करके ग्रंथ पूरा कर देंगे, क्योंकि भागदौड़ करने में फिर कथाओं का रस नहीं रह जाता है। इसलिए जहाँ तक होगा वहाँ तक सुनाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद। भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद। केशव जी कल्याण गिरिधरन छवि लेला, मदन मोहन श्री वृंदावन चंद। भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद। देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल, देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। जाको मुख देखे ते कटत यम भंग, हरि हरि जाको मुख देखे ते कटत यम भंग। भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद। भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद। चतुर्भुज चक्रपाणि देवकी नंदन दे, चतुर्भुज चक्रपाणि देवकी नंदन दे। नंद को नंदैया स्वामी असुर निकंद, हरे हरे नंद को नंदैया स्वामी असुर निकंद। भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद। भजो राधे कृष्णा
ब्रजपति ब्रजराज सुरन के सारे कार, ब्रजपति ब्रजराज सुरन के सारे कार। मुरली धरे तो नैना देखे के आनंद भरो, राधे कृष्ण राधे गोविंद। यादवपति यादव राय संतन सदा सहाय, यादवपति यादव राय संतन सदा सहाय। याही धुन गावे स्वामी परमानंद,